वेलकम टू ग्रेड फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के वीडियो में हम लोग आईएफए एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल करना है आपको उससे रिलेटेड कुछ एक सवाल थे जिनको आज के इस वीडियो में मैं आपके उन क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। इस वीडियो को आप लोग पार्ट 2 के तरीके से देखना। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्म फिल कैसे किया जाता है और वो जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने दी थी। अब इसमें उसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। इसमें 2-3 चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं यहाँ 2-3 चीजें फॉर्म भरते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो देख लीजिए। एक तो जब आप लोग फॉर्म को फिल करोगे बुक एंड एग्जाम पे जाकर के आपका आई होप कि आप लॉगिन आईडी अपना बना करके रखेंगे और उसके बाद ये आ गई आपकी मार्च की एग्जामिनेशन। इसमें मैं आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ फॉर्म फिल करते टाइम। अब आप यहाँ पे अप्लाई नाउ करोगे, ये आपके एग्जाम सेंटर आ गए। सपोज कि हम लोग नागपुर में फिल कर रहे हैं एग्जाम। नागपुर में आपका जो एक इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि कैंडिडेट को अपना मील और ड्रिंक्स जो है वो आपको खुद परचेज करना है और एडिशनल कॉस्ट कोई नहीं है। आप जाएंगे, जाकर एग्जाम देंगे, कुछ खाना है तो पैसे दो, खाना खा लो, नहीं खाना है तो मत खाओ, ना पैसे दो। और अगर आप चेन्नई जा रहे हो तो चेन्नई में खाना पीना जो है वो आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। अब वो खाने के लिए क्या देंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन पैसा नहीं लेंगे खाने पीने का वो चेन्नई वाले। और इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में एग्जाम नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आप जब एग्जाम को बुक करोगे तब किस प्रकार से आपको सबसे पहले तो आपको अपने आप को यहाँ पे लॉगिन आईडी आपके अगर बने होंगे तो आप यहाँ पे साइन इन कर जाओगे। नहीं बने होंगे तो आप माई आईएफई में जा करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आप साइन अप कर लीजिएगा, फिर आपके आईडीज बन जाएंगे। उसके बाद आप अपना ये प्रोसेस कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे आओगे मार्च 2025 की एग्जामिनेशन को बुक करने के लिए। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो है वो डिटेक्ट की गई है। मैंने आज दोपहर में जो है वो इसको एक बार एप्लीकेशन को फिल किया था अपने एक्सपीरियंस के लिए। हालांकि मेरी तो एग्जामिनेशन हो चुकी हैं, बट उसमें अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फिल की हुई है और दोबारा से आपने उसको कंप्लीटली सबमिट नहीं कराया, दोबारा से उसको आप एक बार चेक करना चाह रहे हो, तो आप जब जैसे ही यहाँ पे आओगे तो ये आपको मैसेज दिखाई देगा। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसको फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हो। देखिए मैं अभी अपनी एप्लीकेशंस पे जा रहा हूँ कि जो मैंने आज दोपहर को फिल की थी उसमें इसने डिटेक्ट किया है कि मैंने एक बार इसमें एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसेस शुरू किया हुआ है, आधा कंप्लीट है, वो कंप्लीटली नहीं है। तो अब मैं उसको वहीं से अगर कैरी ऑन करना चाह रहा हूं तो मैं उसको भी कैरी ऑन कर सकता हूं यहाँ से। ये मैंने मार्च 2025 की एग्जामिनेशन का जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस है, तो एडिट करके मैं उसको किसी भी तरीके से आगे जो भी उसके स्टेप्स हैं उसको फॉलो कर सकता हूं। अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूं और बिल्कुल फ्रेश एक नई एप्लीकेशन डालूं तो वो भी मैं कर सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट मैंने नहीं की है। तो मैं अपनी उसी को एडिट करता हूं जो मैंने आज दोपहर जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। हालांकि मैं देख रहा था किस प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि इनकी साइट में डेली चेंजेस हो रहे हैं और हर 6 महीने में तो काफी चेंजेस आपको इसमें दिखाई देंगे। ये मेरी सारी डिटेल्स आ गई। इसमें एक चीज जो जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये वाला कॉलम सर्टिफिकेट नेम। इस पे आप लोग खासा ध्यान देंगे कि जो आप नाम यहाँ पे लिखेंगे आपके सर्टिफिकेट पे भी वही नाम लिखा हुआ आएगा। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है, तो ये आप बिल्कुल भी गलत नहीं डालेंगे। तो ये सारी डिटेल के बाद दूसरी चीज आपको ध्यान देने वाली ये है कि आपको हर बार एक ये बोल्ड अक्षर में ये वाली लाइन हर जगह आपको लिखी दिखाई देगी। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करोगे उस वक्त सबमिट करने के 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो है अपनी पेमेंट करनी है। एग्जामिनेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने इनको पेमेंट कर दी तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अदरवाइज ये पूरी एप्लीकेशन आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको कैंसिल कर देगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपने मान लीजिए आज इसको फिल करते हो, आज फिल करने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देना। पेमेंट कहां से होगी, आप माई आईएफई में जाओगे, मैं अभी उसका प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल डाल के अगर आप सेव एंड एग्जिट करोगे तो सेव हो जाएगी, जैसे मेरी वाली सेव हो रखी थी। और अगर आप नेक्स्ट करते हो तो आगे आपका प्रोसेस जो है वो चलता चला जाएगा। तो 2 चीजें मैंने बता दी, एक तो सर्टिफिकेट पे आपको नाम क्या डालना है उसको ध्यान
ध्यान से आप फिल करना, जो आपके पुराने आपके डॉक्यूमेंट्स में है आप वही नाम उसमें डालना। अब यहाँ पे मैं एग्जाम का सेंटर डाल देता हूँ। एग्जाम सेंटर हम लोग डालेंगे 103, ये 105 नागपुर, ये नागपुर मैंने यहाँ पे डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये स्टेप नंबर 3 जो है वो आ गया। इसमें आप टाइम टेबल वगैरह भी देख सकते हो। आई होप आपको पूरा कंप्लीट ये टाइम टेबल पता होगा। मैं फिर एक चीज बता देता हूं, क्योंकि मुझे बार बार फोन आते हैं कि कौन सा एग्जाम आपका जो ग्रेड आई वाला है वो होता है, कौन सा नहीं होता। तो जिसके भी इधर ये L3D2 लिखा हुआ है, L3D ये लिखा होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे L4C है, ये नहीं ग्रेड आई का है। L3C है, ये भी ग्रेड आई का नहीं है, ये भी ग्रेड आई का नहीं है। ये रहा L3D, ये D वर्ड जहां पर आ गया वो आपके जो है वो ग्रेड आई के पेपर हैं। एक तो ये पहचान होती है, और दूसरी पहचान होती है कि ये जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। ये 10:30 बजे से 1:30 बजे का है। अब लोग यहाँ पे भी देखते हैं लेवल 3 सर्टिफिकेट फायर साइंस ऑपरेशन, उनको लगता है ये ग्रेड आई वाला पेपर है, लेकिन ये जो पेपर है ग्रेड आई वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे की टाइमिंग का है। ये करीब 50 नंबर का एक पेपर आता है, और ये ग्रेड आई का पेपर नहीं है। तो लोग जो सोचते हैं लेवल 3 सर्टिफिकेट इन फायर साइंस ये ग्रेड आई है, ये ग्रेड आई नहीं है। 2 चीजों का आपको देखना बहुत जरूरी है। एक तो टाइमिंग जो होनी चाहिए वो 3 घंटे की होनी चाहिए। दूसरा, यहां पे आपको ये डी शब्द देखना जरूरी है, ये भी ग्रेड आई नहीं है, ये डी शब्द देखना जरूरी है। डी का मतलब होता है लेवल 3 डिप्लोमा। जहां पे डी शब्द लिखा हुआ है वही आपके सब्जेक्ट जो हैं वो ग्रेड आई के हैं। तो एक तो डी शब्द होना चाहिए, और दूसरा उस एग्जाम की टाइमिंग जो है वो 3 घंटे होनी चाहिए। जहां पे आपको ये दोनों चीज दिखाई दे रही है, दोनों चीज मीट कर रही है, मतलब कि ये आपका जो ग्रेड आई का एग्जाम है वो है। और जहां पे L4 लिखा है, लेवल 4, वो सारे MI के पेपर होते हैं आपके। तो यहां पे आप अपने एग्जाम डाल लेना। ये लाइन फिर से आ गई आपके पास, जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूं कि 48 आवर्स के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद पे कर देना, अदरवाइज आपकी बुकिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी। आप ये मत सोचना कि मैंने 1 हफ्ता पहले अपने एप्लीकेशन तो डाल दिया, आज मैं पेमेंट करूं। पेमेंट नहीं होगी आपकी, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपकी वो बंद मानी जाएगी। 48 आवर्स के अंदर आपको इसको फिल करना है। टाइम आपके पास कब तक का है? 20 जनवरी 2025 तक आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं 19 और 20 जनवरी को अप्लाई मत करना, क्योंकि उसके बाद 48 आवर्स का टाइम भी है, पता नहीं वो आपको देंगे या नहीं देंगे, या 20 तारीख को ही वो टाइम बंद कर देंगे। इसीलिए 15 जनवरी से पहले पहले अपने इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये लास्ट पार्ट आ गया। इसमें एक चीज रह गई, नहीं इसी में है। ये एक इस चीज का आपको एक और ध्यान रखना है, जो इसी फॉर्म को फिल करते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ये जो टर्म्स कंडीशन है इसको टिक जरूर करना है। ये टिक नहीं किया आपका एग्जाम जो है ये सबमिट नहीं मानेंगे, आपका एग्जाम सबमिट ही नहीं होगा। तो ये सारा काम करने के बाद आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे आके छोड़ दिया था, इसीलिए मुझे बता रहा था कि आपकी एक एप्लीकेशन जो है वो डिटेक्ट की गई है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहली कि आपका जो नाम सर्टिफिकेट वाला है उसके स्पेलिंग आप एक बार देख लेना, अपने सर्टिफिकेट पे क्या स्पेलिंग्स चाहते हो आप, अपने नाम की नेम पहले होगा, सरनेम पहले होगा, कैसे होगा, एक चीज। दूसरा, एप्लीकेशन को फिल करने के 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो है अपनी फीस पे कर देनी है। आज आपने एप्लीकेशन डाली तो आज से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको फीस पे करनी है। और कैसे फीस पे होगी उसके बारे में अभी हम लोग अब आगे बात करते हैं। तीसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि ये वाली जो टर्म्स और कंडीशन का जो बॉक्स है इसको आपको टिक करना है। इन 3 चीजों का बेहद ध्यान रखना आप। अब यहां तक आपने जाकर के अपनी एप्लीकेशन को अगर सबमिट करा दिया, उसके बाद होगा क्या, आप MyIFE में आओगे। MyIFE में आने के बाद आप नीचे की तरफ आकर के ये रही आपकी डिटेल्स, आप अपने डिटेल्स को असेस करो। ये आपका अकाउंट आ गया, डिफरेंट आपकी डिटेल्स आ गई। इसमें आपको क्या देखना है, ये देखना है माई इनवॉइसेस। माई इनवॉइसेस जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे आपके जो भी इनवॉइसेस हैं वो पेड हैं, अनपेड हैं, कैसे हैं। माई इनवॉइस के अंदर जाकर के आप यहाँ पे देखोगे कि आउटस्टैंडिंग इनवॉइस आपके कितने पड़े हैं। अगर आउटस्टैंडिंग इनवॉइस आपके पड़े हैं तो यहाँ पे जाके आप उन इनवॉइस को पे करोगे। अब क्योंकि मैंने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो मेरा कोई आउटस्टैंडिंग, ये दिखा रहा है कि कोई रिकॉर्ड जो है आउटस्टैंडिंग इनवॉइस का यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कोई एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया। जो पुराने मेरे इनवॉइस हैं वो ये सारे पड़े हैं, जो मैंने आज तक लेवल 3 लेवल 4 की जो एग्जामिनेशन दी हैं उसके सारे इनवॉइस इन्होंने मेरी साइट पे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप MyIFE में आकर के
माई इनवॉइस पे आओगे, माई इनवॉइस के अंदर आपका जो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस पड़े होंगे वहां पे आपको पे का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अपनी फीस को पे करना। तो ये चीज तो हो गई कि फॉर्म को फिल कैसे करना है और फॉर्म में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब मेन समस्या आ रही है दिल्ली और मुंबई वाले स्टूडेंट्स को, वो बार बार फोन कर रहे हैं और उनका फोन करना भी बड़ा जायज है, वो व्हाट्सएप पे बात भी कर रहे हैं कि दिल्ली के लिए वेट करें ना करें, मुंबई के लिए वेट करें ना करें। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन, आपको एक मैसेज के माध्यम से दिखा देता हूं कि दिल्ली और मुंबई के एग्जाम्स जो हैं वो दिल्ली मुंबई में होना अब आई थिंक नहीं पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक मेरे स्टूडेंट ने exams@ife.org.uk को मेल डाली थी और उन्होंने इनको क्या रिप्लाई दिया है कि दिल्ली सेंटर जो है वो अनफॉर्चुनेटली, ये क्या बता रहे हैं आपको कि जो दिल्ली सेंटर है वो अनफॉर्चुनेटली इस बार अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज होंगी, वो शायद दिल्ली ब्रांच ने वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट नहीं की होंगी, जो भी इनका मैटर होगा मैं नहीं ज्यादा जानता। बट आईएफई ने साफ साफ यहाँ पे ये बता दिया है कि दिल्ली ब्रांच जो है वो इस बार एग्जाम नहीं दे रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली ब्रांच में कभी एग्जाम नहीं होंगे, ये ऐसा भी बता रहे हैं कि आगे का जो नई दिल्ली के आगे के सेशन होंगे उसमें ये दिल्ली ब्रांच जो है वो आ सकती है, क्योंकि दिल्ली ब्रांच बहुत पुरानी ब्रांच है और बहुत दशकों से जो है यहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं। लेकिन आईएफई ने ये क्लियर कर दिया है कि इस साल मार्च 2025 की एग्जामिनेशन जो है वो दिल्ली ब्रांच में तो नहीं हो रही है। और मुझे लगता है कि अब मुंबई ब्रांच का भी अगर कोई स्टूडेंट अगर आईएफई में मेल करेगा तो उसको यही जवाब मिलना है, क्योंकि अब लगभग 1 महीना हो चुका है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को निकले हुए। तो अभी तक अगर ये दोनों सेंटर एक्टिवेट नहीं हुए हैं आईएफई की वेबसाइट पे, तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों सेंटर्स में एग्जाम नहीं होंगे। दिल्ली का तो हमारे पास ईमेल भी आ चुका है, मुंबई का अगर आपको चाहिए प्रूफ तो आप आईएफई को मेल डाल दीजिए, आईएफई आपको जवाब दे देगा कि मुंबई ब्रांच जो है वो इस साल एग्जाम कंडक्ट कराएगी या नहीं। अब एक ही बात आती है, एक बात क्या आती है कि अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप आएंगे इसमें चेन्नई ब्रांच में, और या फिर आप आ जाएंगे आपकी नागपुर वाली ब्रांच में। तो अब एक चीज का ध्यान रखना आप कि नागपुर वाली ब्रांच में ज्यादातर मुंबई वाले भी लोग जाएंगे और ज्यादातर आपके दिल्ली वाले लोग भी जाएंगे। ये आ गया आपके एग्जाम सेंटर। इंडिया के इस साल 2 ही हैं, और उसमें जो आपका ये है नागपुर वाला है उसमें लगभग 100 सीट हैं। अब इसमें एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना, आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि इन 2 में से ही आपको एक ऑप्शन को चुनना है। अगर आप चेन्नई की बात करोगे तो चेन्नई में जो आपके एग्जाम्स की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं वो आप देख लीजिए, 30 से 35 सीट हैं यहाँ पे, और 30 से 35 सीट आई थिंक चेन्नई वाले खुद ही उसको ऑक्युपाई कर लेंगे। आई थिंक इतने लोग तो वहाँ एग्जाम देते ही होंगे। अब यहाँ एक चीज है, जो लोग यहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं उनको फ्री मील और फ्री ड्रिंक जो है वो आईएफई ब्रांच जो है वो सप्लाई करेगी, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। तो ये तो चेन्नई का आपका डाटा आ गया है। इसके बाद जो नागपुर वाली ब्रांच है, नागपुर वाली ब्रांच में आपके पास लगभग 100 सेंटर हैं। ये रही नागपुर ब्रांच आपकी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुंबई वाले भी नागपुर में अप्लाई करेंगे अब, और आपके दिल्ली वाले जो हैं वो भी नागपुर ब्रांच में अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अगर ये दिखा रहा है आपको डे 1 का 2:30 बजे से 5:30 बजे वाला सेशन जो सेकंड शिफ्ट है, ये इसमें 97 सीट नागपुर ब्रांच पे हैं। अब ये 97 सारे के सारे लेवल 3 डिप्लोमा वाले नहीं होंगे, इसमें लेवल 4 सर्टिफिकेट वाले भी होंगे, लेवल 3 सर्टिफिकेट वाले भी होंगे और लेवल 2 सर्टिफिकेट वाले भी होंगे। अगर लेवल 2 सर्टिफिकेट वाला भी बैठता है तो वो भी यहाँ की एक सीट को ऑक्युपाई करेगा। सारे के सारे ये ग्रेड आई वाले नहीं है। तो टोटल लोग जितने भी आए हैं एग्जाम देने उन सभी का डाटा ये 97 मतलब ये सीट हैं, और चाहे आप लेवल 3 देने आओ, चाहे लेवल 2 देने आओ, चाहे लेवल 4 देने आओ, आपको एक सीट यहाँ पे आपकी ऑक्युपाई हो जाएगी। तो 97 से ज्यादा लोग यहाँ एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अभी तक का जो डाटा है वो तो यही कह रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे
क्योंकि ये कंफर्म है दिल्ली और मुंबई में एग्जाम नहीं होगा, तो जितना जल्दी फॉर्म फिल करके अप्लाई करके पेमेंट करके अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हो उतना जल्दी इस काम को कर लो। अन्यथा ऐसा ना हो कि शायद आपके पास ये जो 100 सीट हैं, ये जो 97 सीट है, इनमें भी आपको बैठने का मौका ना मिले, क्योंकि आपको आज भी उतनी फीस देनी है, 15 दिन बाद भी उतनी फीस देनी है। बट आज अगर आप ये काम करके अपनी फीस डिडक्ट करा लोगे, आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। तो ये चीज आप देख लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है मेरे पास, मैं अभी यहाँ पे उस क्वेश्चन का भी आपको एक जवाब दे देता हूं कि यहाँ पे बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि जी हमारा जो मार्च 2025 है वो तो उसके एग्जाम की तैयारी तो उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो क्या हम लोग मार्च की बजाय अक्टूबर सेशन में एग्जाम दे दें? तो अक्टूबर सेशन के बारे में क्या बातचीत आती है कि हम लोग जो 2 पेपर हैं वो मार्च में दे देते हैं और 2 पेपर जो है हम लोग अक्टूबर में दे देंगे। तो ये बात तो ठीक है कि मान लीजिए आप मार्च में नहीं दे पा रहे हो, तो लोग यहाँ पे जब देखते हैं कि देखिए मार्च में भी हो रहा है, फिर अक्टूबर में भी एग्जाम होता है, तो हम लोग अक्टूबर में एग्जाम दे देते हैं। देखिए मैं आपको कई बार जब आपके फोन भी आए हैं मेरे पास, तो मैं आपको हर बार ये बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन जो है वो मार्च में ही कंडक्ट की जाती है, अक्टूबर में नहीं कंडक्ट की जाती। अक्टूबर में भी अगर कंडक्ट की जाती है तो सिर्फ एक सिंगल पेपर होता है, और वो एक सिंगल पेपर भी जो है वो आपकी मर्जी का नहीं होगा, जो यहाँ पे दे रखा होगा वही होगा। देखिए मार्च वाली जो एग्जामिनेशन है आपकी, वो आपकी आती है 2 दिन की एग्जामिनेशन। उस 2 दिन की एग्जामिनेशन में सवेरे शाम का सेशन आपका बनता है। लेकिन जो ये आपकी अक्टूबर की एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में क्या होता है, इस एग्जामिनेशन में क्या होता है, ये सिंगल डे की होती है। जैसे देखिए ये है आपकी अक्टूबर की एग्जामिनेशन, ये सिर्फ एक दिन कंडक्ट कराई गई थी 7 अक्टूबर को, और इसमें अगर हम लोग इसको देख लें तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो एग्जाम है लेवल 3 डिप्लोमा 6 ये वाला इंसिडेंट कमांड वाला, सिर्फ एक एग्जाम होगा इसमें लेवल 3 डिप्लोमा का। ऐसे ही लेवल 4 का भी सिर्फ एक एग्जाम होगा, और ये होता है इंसिडेंट कमांड का। कभी भी जब अक्टूबर वाली एग्जामिनेशन होती है तो वो सिर्फ एक दिन की एग्जामिनेशन होती है, उसमें ग्रेड आई का भी एक पेपर होता है इंसिडेंट कमांड वाला, और एमआई का भी एक ही पेपर होता है इंसिडेंट कमांड वाला। इसके अलावा जो फायर साइंस है, फायर सेफ्टी, ये एग्जामिनेशन नहीं होती। इसीलिए मैं सबको बोलता हूं कि मार्च पे ही आप फोकस करें। आप अक्टूबर में ये मत सोचिए कि अक्टूबर में 2 या 3 एग्जाम हम लोग निकाल देंगे तो कुछ हमारा जो है वो काम बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि अक्टूबर में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होता है, वो भी इंसिडेंट कमांड वाला। और ये भी तय नहीं होता कि दिल्ली ब्रांच उसको कंडक्ट करेगी, मुंबई करेगी, चेन्नई करेगी या नागपुर वाली ब्रांच करेगी। कोई भी ब्रांच में हो सकता है आपका एग्जाम वो कंडक्ट करा लिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई भी ब्रांच जो है वो एग्जाम कंडक्ट ना कराए। तो आपको मैंने अक्टूबर एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया, मार्च एग्जामिनेशन में कौन से सेंटर बनेंगे उसके बारे में भी बता दिया, और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि 48 आवर्स के अंदर आप अगर अपनी पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा, अदरवाइज फॉर्म आपका दोबारा से कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। और फॉर्म फिल करते वक्त किन किन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।